तो वेलकम, जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे परागण और निषेचन। जैसा कि हम साइंस का रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें देखिए हम पौधे का भाग पढ़ रहे थे। पौधे के भाग में हम इससे पहले हमने जड़ के बारे में पढ़ लिया। हमने जड़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तना और पत्ती, जड़ तना पत्ती, इसके बारे में इससे पहली वाली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, परागण और निषेचन समझने से पहले हमें समझना होगा पुष्प के बारे में। पहले जब हम फूल के बारे में सारी जानकारी हमें हो जाएगी, ठीक है, तब आप परागण और निषेचन अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से सभी विषयों का सिलेबस जो कंप्लीट हो चुका है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, ये रिवीजन क्लास है। इसमें हम केवल वही क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम पुष्प के बारे में। तो देखिए, आते हैं हम पहले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, उनके कार्य संक्षेप में बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। जब हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में थे, तब भी ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, अगर अत्रिहोत्री में ये प्रश्न पूछा जाए, तो आपको बस यही चार भाग उनके नाम लिखना है: बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। पुष्प के कितने भाग होते हैं? चार भाग होते हैं: बाह्य दल पुंज, पुमंग, जयांग। तो चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं दल पुंज। तो देखिए, दल पुंज क्या है? तो देखिए, बाह्य दल पुंज पुष्प का सबसे बाहरी हरा भाग, यानी जितना जो हरा वाला हिस्सा होता है, वो क्या होता है? बाह्य दल पुंज। वो क्या होता है? देखिए, बाह्य दल पुंज। ये जितना हरा वाला भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है? पुष्प का बाह्य दल पुंज, ठीक है। ये क्या है? ये हरा वाला भाग, ये बाह्य दल पुंज है, ठीक है। यानी जब पुष्प कली की अवस्था में होता है, तब इसकी रक्षा कौन करता है? पुष्प की बाह्य दल पुंज। इसका कार्य क्या है? कली को सुरक्षा देना, ठीक है। दूसरा है, देखिए, दल पुंज। देखिए, रंगीन पंखुड़ियों का समूह, यानी जो देखिए आप लाल देख रहे हैं, ठीक है, ये लाल, पीला, नीला, गुलाबी, हरा, ये सब क्या होता है? ये होता है दल पुंज। यानी जो ये पुष्प की जो पंखुड़ियां होती हैं, इसे हम कहते हैं दल पुंज। तो देखिए, इसका कार्य क्या होता है? तो देखिए, इसका कार्य होता है कीटों को आकर्षित कर परागण में मदद करना। यानी ये जो हरा, नीला, पीला, गुलाबी, ये जो पुष्प का रंग होता है, इससे देखिए कीटों को आकर्षित करने के लिए होता है, ठीक है, जिससे कीट है आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया होती है। अभी आगे हम समझेंगे परागण। चलिए, अगला भाग देखिए, पुमंग। अगला है देखिए पुमंग। पुष्प का नर प्रजनन अंग है। ये कैसा है? नर भाग है। इसका कार्य होता है परागण बनाना, यानी परागकण बनाना। इसके तीन भाग होते हैं। जो पुमंग है, इसके तीन हिस्से होते हैं। एक होता है पुंकेसर, एक होता है परागकोश और तीसरा है परागकण, ठीक है। अभी हम आगे समझेंगे। चलिए, अगला भाग समझते हैं हम, जयांग। तो देखिए, जयांग क्या होता है? तो देखिए, जयांग जो होता है, पुष्प का मादा प्रजनन अंग है, ठीक है। इसका कार्य होता है अंडाणु से बीज का निर्माण करना। चलिए, हम समझते हैं पुंकेसर और परागकण और परागकोश क्या होता है। देखिए, तो देखिए, ये पुष्प में जो ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा दोनों तरफ, तो ये क्या है? ये है पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है, इसे हम कहते हैं परागकोश। ये है परागकोश, ठीक है। और इसी के अंदर भरे होते हैं परागकण। यदि इसको हम बाहर निकाल लें, ठीक है, तो इसके अंदर छोटे छोटे क्या भरे होते हैं? परागकण, परागकण, ठीक है। और देखिए, ये तो हम हरा वाला भाग पहले ही समझ चुके हैं कि ये जो वाला हिस्सा है, तो देखिए ये क्या है? ये वाला जो हिस्सा है, ये पुंकेसर है, और ये है परागकोश और इसके अंदर भरे हैं परागकण, ठीक है। चलिए, अगला भाग हम समझते हैं। तो देखिए, चौथा भाग है जयांग। पुष्प का मादा प्रजनन अंग है। ये कैसा है? मादा प्रजनन अंग है। इसका कार्य होता है अंडाणु से बीज का निर्माण करना, यानी अंडे से बीज का निर्माण करना। तो देखिए, पुष्प का मादा भाग, यानी पुष्प का ये मादा भाग है, क्या है? जयांग। तो देखिए, इसके देखिए तीन हिस्से होते हैं। एक होता है वर्तिकाग्र, अंदर का ऊपरी चिपचिपा भाग होता है, ठीक है, जो पराग कणों को ग्रहण करता है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा है देखिए वर्तिका। यह एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है। तीसरा हिस्सा है देखिए अंडाशय। यह अंडप का निचला फूला हुआ भाग होता है, जिसके अंदर बीजांड मौजूद होते हैं।
ठीक है? तो चलिए पुष्प में हम समझते हैं कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो देखिए जो ये वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला, इसे कहा जाता है देखिए ये है हिस्सा वर्तिकाग्र, ये है वर्तिकाग्र, ठीक है? और इसके निचले वाला हिस्सा ये जो नली है, बीच वाली देखिए, ये वाली जो नली है, तो इसे कहा जाता है वर्तिका। ये क्या है? वर्तिका, ठीक है? और निचला देखिए जो ये मोटा वाला हिस्सा है, ये चौड़ा वाला हिस्सा, ये, ठीक है? तो इसे कहा जाता है अंडाशय। ये क्या है? अंडाशय। इसके अंदर क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। देखिए एक बार दोबारा पूरा समझ लीजिए। तो देखिए ये जो हरा वाला बाहरी हिस्सा है नीचे वाला, ये होता है बाह्य दलपुंज, ठीक है? ये क्या है? ये पूरा बाह्य दलपुंज है, ठीक है? फिर इसके बाद देखिए ये वाली हैं जो पंखुड़ियाँ, इसे कहा जाता है दलपुंज। ये क्या है? दलपुंज, ठीक है? ये हो गया दलपुंज, ये लाल वाला हिस्सा। फिर देखिए ये है हिस्सा जो, ठीक है, इसे कहा जाता है पुंकेसर। ये क्या है? पुंकेसर। और ये है देखिए परागकोश। परागकोश के अंदर भरे होते हैं परागकण, ठीक। और अगला देखिए बीच वाला हिस्सा, जो ये बीच वाला हिस्सा है इसे कहा जाता है वर्तिकाग्र, ठीक है। और इसके नीचे वाला ये वाला हिस्सा, ये होता है देखिए वर्तिका। और निचला जो ये चौड़ा वाला हिस्सा, गोल जो है भारी हिस्सा, इसे कहा जाता है अंडाशय, ठीक है। ये क्या है? अंडाशय। आई होप आपको ये सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। आशा करते हैं कि देखिए पुष्प के सारे भाग आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आगे हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, परागण किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? तो देखिए परागण वह प्रक्रिया है जिसमें फूल के पुंकेसर से निकलने वाले परागकण को स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। यह पौधों में यौन प्रजनन की प्रथम एवं आवश्यक प्रक्रिया है, ठीक है। अब चलिए हम समझते हैं परागण के प्रकार। कौन कौन से हैं परागण के प्रकार? तो देखिए परागण के मुख्यतः दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? दो। तो देखिए पहला है स्वपरागण, जिसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो देखिए जब एक ही फूल के पुंकेसर से वर्तिकाग्र पर परागकण गिरते हैं या एक ही पौधे के दूसरे फूल पर परागकण पहुंचते हैं, तो इसे स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है यानी स्वपरागण। तो देखिए जब पुंकेसर, ये वाला हिस्सा जो है पुंकेसर, यहाँ से जो पराग कण, ये पराग कण देखिए ये पराग कण जब वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। यानी ये क्रिया जो है एक ही पुष्प में होती है, ठीक है। एक ही पुष्प के देखिए पुंकेसर के ये पराग कण होंगे, ठीक है, और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन यानी स्वपरागण। तो देखिए जो ये स्वपरागण है, ये किसी कीट के माध्यम से हो सकता है, ठीक है? या हवा के माध्यम से होता है। ये देखिए जो परागकण है, ये डायरेक्ट ऐसे तो पहुँच नहीं गए होंगे, या तो इस पर देखिए कोई कीट बैठा होगा, जैसे मधुमक्खी है, ठीक है? या कोई और कोई जीव है, यहाँ से जब बैठता है तो उसके देखिए मधुमक्खी अगर बैठेगी तो इस पर देखिए कुछ उसके पैरों में ये जो परागकोश है चिपक जाते हैं, और इसके बाद देखिए ये जाकर जब वर्तिकाग्र पर बैठ जाता है, तो वर्तिकाग्र पर जितने ये परागकण होते हैं, ये यहाँ पर गिर जाते हैं, ठीक है? तब ये हो जाता है स्वपरागण। और देखिए जो एक स्वपरागण है, ये कई तरीकों से हो सकता है। हो सकता है हवा के माध्यम से एक परागकण यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचे, या हो सकता है किसी कीट के द्वारा यहाँ पहुँच जाए, ठीक है? तो चलिए अब हम समझते हैं पर परागण। तो देखिए क्रॉस पॉलिनेशन, जब परागकण एक पौधे के फूल से दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। यह परागकण कीटों, हवा, जल या अन्य कारकों द्वारा होता है। इसे जेनोगैमी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जेनोगैमी भी कहते हैं। तो देखिए पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, देखिए ये एक कोई एक फूल है, ठीक है। यहाँ से देखिए पुंकेसर, ये है पुंकेसर, यहाँ से पराग कोश, ये पराग कोश उठकर, ठीक है, ये अपने आप तो आएंगे नहीं। तो देखिए अगर कोई मधुमक्खी, मान लीजिए यहाँ पर कोई मधुमक्खी बैठी इस फूल पर, तो इसके पैरों में देखिए पराग कोश चिपक जाते हैं। ये पैरों में क्या है? पराग कोश चिपक जाएंगे। और ये देखिए मधुमक्खी उड़कर किसी दूसरे पौधे पर, यानी किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर बैठ जाती है। यानी ये मधुमक्खी यहाँ से पराग कोषों को लेकर आएगी, यानी पराग कणों को लेकर आएगी, और ये यहाँ वर्तिकाग्र पर बैठ जाएगी। तो ये जो पराग कण हैं इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं पर परागण, ठीक है। यानी एक दूसरे फूल से आकर किसी दूसरे फूल पर पराग कणों का मिलना, ये कहलाता है पर परागण। चलिए अब हम समझते हैं निषेचन।
तो चलिए अब हम समझते हैं निषेचन किसे कहते हैं। तो देखिए फूलों में जब परागण हो जाता है यानी परागण हो जाता है यानी पराग कण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है, उसके बाद होने वाली प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है? यानी पराग कण जब वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? निषेचन कहते हैं। तो देखिए पराग कण यानी नर कोशिका वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद बीजांड यानी अंडाणु मादा कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है? यहाँ पर नर और मादा कोशिकाएं आपस में मिलती हैं। इस मिलन को ही निषेचन कहते हैं। ठीक है? और देखिए निषेचन के बाद बीज और फल बनना शुरू हो जाता है। यानी जब निषेचन क्रिया होती है तभी जाकर बीज और फल बनते हैं। देखिए निषेचन कैसे होगा? तो देखिए जो ये परागकण है यानी पुंकेसर से उठकर देखिए ये वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, ये भी हम समझ चुके हैं। तो यहाँ पर जब परागकण पहुँच जाते हैं, फिर इसके बाद ये परागकण जब देखिए अंडाशय तक पहुँच जाते हैं, यहाँ अंडाशय में निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो निषेचन कहाँ पर होता है? अंडाशय में। इसी निषेचन के पश्चात बीज और फल बनते हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण समझिए, जैसे इंसानों में अंडाणु और शुक्राणु मिलकर बच्चा बनाते हैं, वैसे ही पौधों में परागकण और बीजांड मिलकर बीज बनाते हैं। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और देखिए आज हमने पुष्प के भाग पढ़े और साथ ही परागण और निषेचन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। ये दोनों क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हमने देखिए इसको काफ़ी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाया जा सके। अगर देखिए अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है, तो देखिए इनके अलग-अलग वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है? प्लेलिस्ट में। आप इनके बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बहुत ही डिटेल से हमने बताया है जब हम चैप्टर वाइज़ पढ़ रहे थे। ठीक है? तो आप अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छा समझना, तो आप वहाँ से देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।